मध्य प्रदेश सिवनी से बोल रहा था। जमीन आपकी है? हाँ, हमारी है। बेचना चाहते हैं? बिल्कुल बेचना चाहते हैं। तो उसका एक वीडियो उपलब्ध करवा पाएंगे आप? हाँ, मैं आपको भेजा है ना व्हाट्सएप में। उसका विवरण हमको आप दे दीजिए भाई। हाँ, पूछिए ना। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार बेलवंशी है। जमीन आपके नाम से ही है? पापा जी के नाम से है। पिताजी का हाँ, नाम बता दीजिए। लक्ष्मण सिंह बेलवंशी। रेवेन्यू रिकॉर्ड में देखने से इनके नाम से जमीन मिलेगी? जी बिल्कुल, मैंने आपको भेजा, उसमें भी पूरा है बायोडेटा उनका। डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं? हाँ, मैं भेजा है ना आपको। तो आप अपने दादाजी का नाम भी बता दीजिए। दादाजी का नाम है दशरथ लाल बेलवंशी। दादाजी हैं अभी? नहीं, वो एक्सपायर हो गए हैं। आपके पिताजी लोग कितने भाई हैं? और लोग 3 भाई हैं। तो आपके पिताजी सबसे बड़े हैं कि बीच के हैं कि छोटे हैं? सबसे बड़े हैं। जो जमीन आप बेच रहे हैं, हम्म। ये जमीन आपके पिताजी की ही केवल है कि इसमें लोगों नहीं का? नहीं, पापा का खुद का नाम है, पर्सनल जमीन है वो। खरीदी हुई जमीन है कि पिताजी से मिली है? वो उनको पिताजी द्वारा मिली हुई जमीन है। तो चाचा लोगों को भी इतना इतना जमीन मिला होगा ना? हाँ, उनको अलग मिला हुआ है। बंटवारा हो चुका है। हाँ। गांव का नाम बता दीजिए, किस गांव में स्थित है जमीन? ये सिवनी जिले के आमगांव में है। तहसील बता दीजिए। बरघाट। जिला? जिला सिवनी। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कुल जमीन कितनी है? अपनी 1 एकड़ 18 डिसमिल है। पूरी जमीन एक साथ बेचेंगे? हाँ, पूरी एक साथ बेचना है। जमीन के साथ मकान भी है और कुआं भी है। मकान लगभग 6 कमरों का है। इस जमीन में क्या खेती बाड़ी होती है? इस जमीन में धान, गेहूं और अपने से उड़द वगैरह हो जाती है। अभी कुछ लगा है खेत में? हाँ, अभी खेत में वो गेहूं लगी हुई है। आप ही लोग खेती किए हैं कि किसी को दिए हैं? हम लोग नहीं करते हैं, वो अधिया बोलते हैं ना, अधियार, उन लोग को दे दिए तो उन लोग लगा के हम लोग को आधा देते हैं। मान लीजिए कोई अधिया न दे करके पैसा चाहे, हाँ। तो पैसा में लेने वाले भी वहां मिल जाते हैं? हाँ, ठेका में भी बिक जाएगा ये। साल भर के लिए? हाँ, साल 2 साल 5 साल के लिए अगर कोई लेना चाहे तो मिल सकते हैं। तो एक साल के लिए अगर कोई ठेका में लेता है तो कितना पैसा दे देगा 1 एकड़ का? 1 एकड़ का लगभग यहाँ पे 40,000 रुपये मिलेगा 1 साल का। 40,000 रुपये? हाँ। बहुत ज्यादा मिल रहा है। हाँ, ये क्या है, पानी की फुल व्यवस्था है ना यहाँ पे। बढ़िया जमीन है। हाँ, पानी और लाइट 24 घंटे है, गांव से टच जमीन है। और हाईवे के दोनों साइड जमीन है, हाईवे के इस साइड भी और उस साइड भी। बरसात के समय में क्या खेती बाड़ी होती है? बरसात में यहाँ पे धान लगाते हैं। पूरे खेत में चावल। धान होता है? हाँ, पूरे खेत में। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी यहाँ पे कुआं है। कुआं लगभग 20 फीट का है, और अगर अपन बोर करेंगे तो बोर 60 फीट में पानी है। दोमट मिट्टी है। हाँ? दोमट काली मिट्टी। जैसे अगर अपन बोर करते हैं तो 60 फीट के बाद में काला पत्थर निकल जाएगा। पानी पर्याप्त है यहाँ पे, मतलब 3 फसल हो जाती है यहाँ पे। पूरी जमीन एक लेवल की है, समतल है? हाँ, पूरी एक समतल है। धान, गेहूँ, अगर हम्म। सोयाबीन लगाएं या मक्का लगाएं, कुछ भी लगाएंगे पूरा होगा। सोयाबीन तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस खेत में धान होता है उसमें सोयाबीन नहीं हो सकता। नहीं, यहाँ पे जो जमीन है, एक साइड में मतलब जो रोड के नीचे में है, हाँ? उस साइड धान होगी, और जो ऊपर साइड में है, हाँ? मतलब हल्की ढलान है, तो वहाँ पे सोयाबीन होती है। नहीं, आपका हाँ। तो 1 एकड़ 18 डिसमिल ही है ना? हाँ, तो मतलब आधा इस साइड में है और आधा हाईवे के साइड में है, आजू बाजू में। हाईवे के दोनों साइड डिवाइड है। 1 एकड़ 18 डिसमिल में। 2 टुकड़े हैं? हाँ, 2 टुकड़े हैं उसके। तो दोनों टुकड़े एक लेवल के नहीं है, एक कुछ ऊंचा है एक कुछ नीचा है? हाँ, एक जो हाईवे के नीचे में है और एक हाईवे के ऊपर में है। तो जो नीचे हाँ। वाले है उसमें धान होता है, जो ऊपर वाला में है उसमें धान नहीं होता? उसमें भी धान लगाते हैं हम लोग, वो कुआं का साधन है, पानी का साधन है तो धान लगा देते हैं, और अगर नहीं लगाना है, मक्का भी लगा सकते हैं अपन। सोयाबीन लगाना, सोयाबीन भी लगा सकते हैं, हम लोग मक्का भी लगवाए थे पिछली बार में। मेरे जो जमीन है उसमें 2 साइड रोड है, एक साइड हाईवे है और एक साइड में लोकल गांव से टच सड़क है, सीसी रोड बोल सकते हैं उसको अपन। 2 रोड से लगी हुई जमीन है। और एक रोड के एक साइड में भी जमीन है और दूसरे साइड में भी जमीन है? हाँ बिल्कुल। यह कौन सा रोड है जिसके दोनों साइड में जमीनें हैं? ये जो हाईवे है ये सिवनी से आती है, सिवनी से लगभग खेत की दूरी है 8 किलोमीटर। और ये रोड जाती है सीधे बालाघाट कटंगी होते हुए तुमसर निकल जाती है, महाराष्ट्र में। इस हाईवे के दोनों साइड जमीन है। यह कौन सा हाईवे है, 4 लेन हाईवे है कि 2 लेन है? 2 लेन है। तो एक साइड में कितनी जमीन है और दूसरे साइड में कितनी जमीन है? फर्स्ट साइड में है मेरा 0.1100 हेक्टेयर है। जी। और एक साइड में 0.3700 हेक्टेयर। जी।
तो जिसका रकबा नंबर 212/2 है, जिसमें 0.37 हेक्टेयर है जी, जो हाईवे के नीचे साइड में है, और जो हाईवे के ऊपर में है 156/2 उसका 0.11 हेक्टेयर। दोनों साइड का जमीन एक साथ ही बेचेंगे ना? हाँ, पूरा एक साथ ही बेचना है, जी, जिसमें से अपना जो 1100 हेक्टेयर है, 156/2 उसमें मकान है 6 कमरों का, और साथ में कुआं है। जी, कुआं का पानी ऐसा है कि यहाँ से आप हाईवे के नीचे साइड साइड भी लेके जा सकते हैं। जी। हाँ। यह 6 कमरों का मकान रोड से लगा है? हाँ, रोड से लगा हुआ है। जी। दोनों रोड में टच है, पीछे भी जो रोड है उसमें भी जा सकते हैं, और इस साइड सामने हाईवे में भी जा सकते हैं। पीछे जो रोड है क्या है, प्रधानमंत्री रोड है? वो सीसी रोड, हाँ प्रधानमंत्री है। बाकी सीसी बना हुआ है क्योंकि गांव से लगा हुआ है, इसीलिए आगे जाके में डामर है फिर। और तो 6 कमरों का मकान है, इसमें क्या है, बाथरूम वगैरह भी है? हाँ, बाथरूम है, इसमें 2 किचन है, जी, और लेट बाथ अपना, और प्लस कुआं है, और सामने में आंगन भी है बड़ा सा। मैं जी, वीडियो में पूरा अवेलेबल कराया है। जी। बिजली की व्यवस्था है? हाँ, बिजली घर के दोनों साइड में है, और अपने घर में 2 कनेक्शन है बिजली का, एक कुआं का कनेक्शन है, और एक घर का कनेक्शन है। बिजली बिल बराबर आता है? बराबर आता है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। पटाते रहते हैं बिल की बकाया है? नहीं, कोई बकाया नहीं है, पूरा हर मंथ पड़ता है बिल। यहाँ पे लगभग 100-200 रुपए ऐसे आता है बिल। यह मकान कितना दिन पहले का बना है? ये लगभग 15 साल हुआ है बना हुआ है मकान को। तो कॉलम बीम लेंटर तो नहीं होगा? नहीं, कॉलम बीम नहीं है, 15 साल पहले जो बनता था लगभग सीमेंट का है, ईंट वाला बना हुआ, छपाई वगैरह पर्याप्त है, सीट डला हुआ है ऊपर छत में। लेंटर नहीं हुआ है? लेंटर नहीं हुआ है। सीमेंट की चादरें हैं? हाँ, सीमेंट चादर है, और सीमेंट की जुड़ाई भी है, और सीमेंट छपाई भी है दीवार में। पूरा लगभग 50 सीट डली हुई है छत में ऊपर। तो गर्मियों के दिन में तो गर्म हो जाता होगा रूम ना? हाँ, वो तो खैर अब सीमेंट सीट डला हुआ तो गर्म तो होगा ही। हालांकि घर ऐसा बना है कि गर्मी में अगर दोनों साइड का गेट खोल देंगे तो हवाएं चलते रहती है, तो गर्मी का एहसास होता नहीं है। जो हाईवे का रास्ता है, जी। इस रास्ते पर आपकी दोनों जमीनों का कितना फीट फ्रंट होगा? 56/2 उसका फ्रंट लगभग 400 का है। तो हाईवे से जो टच जमीन है वो उसका, पहली जमीन का 400 का मतलब फ्रंट है, और बैक भी 400 का है, मतलब बैक साइड में भी रोड है। तो दोनों रोड में 400-400 आएगा। 420 फीट मतलब फ्रंट है, और उतना ही बैक भी है। और जो हाईवे के नीचे में है उसका लगभग 50 फीट है वो फ्रंट वाला। यहाँ पे आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लो, पेट्रोल पंप बना लो, रेस्टोरेंट बना लो, ढाबा बना लो, मैरिज हॉल वगैरह, लॉन वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा है इस जगह। बरघाट की दूरी कितनी होगी इस प्लाट से? बरघाट यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है। जिला सिवनी की दूरी? जिला सिवनी की दूरी 9 किलोमीटर। आप लोग एससी एसटी जनरल ओबीसी कास्ट में से किससे हैं? एससी कास्ट में आते हैं हम लोग। तो मध्य प्रदेश में एससी की जमीन रजिस्ट्री हो जाती है कि कलेक्टर का परमिशन लेना पड़ता है? नहीं नहीं, हो जाती है, सिर्फ यहाँ पे एसटी का है, जो आदिवासी उनका नहीं होता, बाकी सभी का हो जाता है। बाकी हम लोग का तो नॉर्मली हो जाता है। कोई भी खरीद सकता है, भारत का कोई भी नागरिक? हाँ, कोई भी खरीद सकता है। बातचीत आपसे ही होगी? हाँ, मेरे से होगी, और पापा भी हैं, हालांकि बात मेरे से ही होगी। आप जो बातचीत कर देंगे परिवार के लोग सहमत हैं, मान जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आप लोग कितने भाई हैं? मैं अकेला हूँ। पिताजी से सहमति ले लिए हैं जमीन बेचने के लिए ना? हाँ, सहमति है। कोर्ट में कोई केस? कोई विवाद नहीं है, पूरा क्लियर है, किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं है, कोई लोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, साफ सुथरा जमीन है। तो जमीन की कीमत बता दीजिए। पूरा मकान सहित देने का रखे हैं 2 करोड़। फिक्स रेट है कि कुछ कम करेंगे? कोई अगर आके बात करेगा तो अपन उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7999996691। रेलवे स्टेशन कौन सा है नजदीक आपसे? सिवनी रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। और बस स्टैंड की दूरी? बस स्टैंड 9 किलोमीटर है। आपके खेत के सामने भी तो बसें मिल जाती होंगी? हाँ बिल्कुल, घर रोड हाईवे से टच जमीन बना हुआ है, लगभग 30 फीट की दूरी में मकान बना हुआ है हाईवे से। में बस मिल जाती है, शाम को 8 बजे तक मिलती है बस, सुबह क- 8 बजे से। कहाँ तक के लिए बस मिल जाती है, एक साइड में, और कहाँ तक के लिए दूसरे साइड में? इधर से अपन सिवनी शहर जा सकते हैं, और अगर इधर जाना है तो बालाघाट, कटंगी, तुमसर, नागपुर निकल सकते हैं यहाँ से। जबलपुर भी जाना है, जबलपुर के लिए भी यहाँ से डायरेक्ट बस है।